ये दमिश्क शहर के एक पुराने बाजार के करीब का मंजर था। वहां हर सुबह गरीब दिहाड़ीदार मजदूर अपनी जिंदगी की भूख मिटाने के लिए जमा होते थे। उनके चेहरों पर थकन और आंखों में उम्मीद की झलक नुमायां होती थी। इसी शहर में एक मालदार शख्स रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा को अक्सर मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। उस दिन भी वो बाजार के किनारे पहुंचा ताकि कोई मेहनत कश मिल जाए। बाजार के इस हिस्से में मजदूर ऐसे जमा थे जैसे दरिया की लहरें मुसलसल एक दूसरे से टकराकर पीछे हटती हों। जो ही कोई मालदार शख्स कदम रखता, सबकी आवाजें बुलंद होतीं। साहिब, मैं हाजिर हूं, मुझे ले जाइए। हमजा ने इस मंजर पर गौर किया तो दिल में रहम भी आया और हैरत भी। लेकिन इन सब आवाजों के शोर में एक नौजवान चुपचाप बैठा था। वो ना बुलाता था, ना उठकर किसी की तरफ लपकता। चेहरे से लगता था जैसे उसे यकीन हो कि जो भी किस्मत में है वो खुद उसके पास आएगा। हमजा सीधा उसके पास गया और बोला, क्या तुम्हें मजदूरी चाहिए? नौजवान ने सुकून से जवाब दिया, जी हाँ, इसीलिए बैठा हूं, मगर मेरी उजरत 50 दिनार है। हमजा चौंक कर बोला, 50 दिनार? बाकी सब तो सिर्फ 5 लेते हैं। आखिर तुम क्या ऐसा करते हो जो इतनी बड़ी मजदूरी मांगते हो? नौजवान मुस्कुराकर बोला, अगर ज्यादा लगता है तो आप दूसरों को ले जाइए, मैं किसी के पीछे नहीं दौड़ता। हमजा को उसकी बात कुछ गरां गुजरी, मगर फिर सोचकर बोला, अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। नौजवान ने फौरन कहा, जरा रुकिए, मेरी कुछ शराइत भी हैं, बगैर इनके मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। हमजा हंसकर बोला, ये भी खूब है, शर्तें तो मालिक रखते हैं, मजदूर कब शर्तें रखता है? नौजवान ने गंभीर लहजे में कहा, अगर आपको मंजूर नहीं तो मैं माजरत चाहता हूं। हमजा ने संजीदगी इख्तियार की और कहा, बताओ क्या शराइत है? नौजवान बोला, पहली ये कि आप मेरे बारे में सवाल नहीं करेंगे, दूसरी ये कि मेरे साथ कोई दूसरा काम नहीं करेगा, तीसरी ये कि अजान की आवाज़ सुनते ही मैं आपका मजदूर नहीं रहूंगा और नमाज के बाद ही दोबारा काम करूंगा, और अगर आपने सवाल किया तो जवाब देना या ना देना मेरी मर्जी होगी। हमजा ने उसकी बात पर कहकहा लगाया और कहा, वाकई निराला मजदूर है, खैर मुझे मंजूर है, चलो मेरे साथ। वो दोनों चलते चलते हमजा के मकान पर पहुंच गए। नौजवान ने काम शुरू किया तो हमजा हैरत में पड़ गया। जो काम आम मजदूर दिन भर में करते हैं, इसने सिर्फ चंद घंटों में मुकम्मल कर दिया। इसी दौरान हमजा कहीं बाहर गया। नौजवान सहन में मट्टी खोद रहा था कि अचानक मस्जिद से अजान की सदा बुलंद हुई। उसने फौरन कुदाल एक तरफ रख दी और जाने लगा। हमजा का बेटा आगे बढ़ा और बोला, रुको, ये मट्टी बराबर करके जाओ। नौजवान ने सख्ती से जवाब दिया, खामोश रहो, इस वक्त मैं तुम्हारे बाप की भी नहीं सुनता। जब अजान होती है तो मैं हर हुक्म छोड़ देता हूँ, सिवाय इसके जो सबका मालिक है। अगर तुम्हें जल्दी है तो खुद बराबर कर लो। ये कहकर वो मस्जिद की तरफ चला गया। कुछ देर बाद नमाज पढ़कर वापस आया और फिर बगैर कुछ कहे अपना काम शुरू कर दिया। दमिश्क की पुरानी गलियों में उस दिन हमजा अपने सहन में बैठा सोच रहा था। वो नौजवान मजदूर जिसे कल वो अपने घर ले आया था, आज भी उसके जहन में गर्दिश कर रहा था। कल जब उसने काम मुकम्मल किया था तो हमजा ने कहा था, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नौजवान ने नरम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं रोजे से हूं। हमजा हैरान रह गया, सोचने लगा, ये कैसा मजदूर है जो रमजान के अलावा भी नफली रोजे रखकर भारी मजदूरी करता है। शाम हुई तो हमजा ने उजरत दी और पूछ बैठा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान के लहजे में वकार था, हुजूर मैंने आपसे अर्ज किया था, जो सवाल मेरा जी चाहा जवाब दूंगा, वरना नहीं। इस सवाल का जवाब देने से माजरत है, खुदा आपका भला करे। ये कहकर वो नौजवान रुखसत हो गया और हमजा देर तक दरवाजे पर खड़ा उसे जाता देखता रहा। उसकी रात बेचैनी में गुजरी। अगली सुबह वो दोबारा बाजार पहुंचा। शोरगुल वही था, मगर नौजवान मौजूद न था। एक मजदूर ने बताया, वो सिर्फ पीर और हफ्ते को आता है। हमजा वापस पलटने ही वाला था कि एक कमजोर आवाज आई, बेटा जरा सुनो। एक ज़ईफ शख्स सहारा लेता हुआ करीब आया और बोला, मुझे कुएं वाले दरख्त तक छोड़ दो, बड़ी मेहरबानी होगी। हमजा ने पूछा, बाबा जी वहां क्यों जाना चाहते हैं? बूढ़ा बोला, मेरे बेटे की दवा खत्म हो गई है। मुझे यकीन है कि अल्लाह ने उसका इंतजाम कर दिया है।
मैं वहां जाता हूं और हर बार मदद मिलती है। हमजा ने उसे वहां पहुंचा दिया और खुद एक तरफ छुपकर देखने लगा। थोड़ी ही देर में एक शख्स आया जिसने अपना चेहरा नीले रुमाल से ढांपा हुआ था। वो ज़ईफ के करीब पहुंचा और कहा, बाबा जी, माफ करना, कुछ देर हो गई, ये दवा लीजिए। बूढ़े ने उसका हाथ पकड़कर कहा, एह नेक दिल इंसान, जरा अपना चेहरा तो दिखाओ ताकि दुआ दूं। नीले रुमाल वाला मुस्कुराकर बोला, बाबा जी, ये सब उस आसमान वाले का करम है, मैं तो बस एक वसीला हूं। ये कहकर वो वापस चला गया। हमजा की आंखें हैरत से खुली रह गईं। वो दौड़कर बूढ़े के पास गया और पूछा, ये कौन था? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं इसे नहीं जानता, बस जब भी मेरे बेटे की दवा खत्म होती है वो नीला रुमाल बांधे शख्स आता है और दे जाता है। हमजा ने उसे उसके घर पहुंचाया और खुद गहरी सोचों में डूबा वापस आया। अगले दिन भी वो बाजार गया, मगर ना वो मजदूर मिला ना नीले रुमाल वाला। उसी तलाश में वो दमिश्क की गलियों में घूम रहा था कि एक मकान से बच्चों के रोने की आवाज आई। एक माँ उन्हें दिलासा दे रही थी, फिक्र न करो, वो अभी आ जाएगा। हमजा रुका ही था कि एक घोड़े पर सवार शख्स राशन का सामान लेकर उस घर के दरवाजे पर पहुंचा। वही नीले रुमाल वाला। बच्चे भूख से निढाल थे, मगर जैसे ही उसे देखा लिपट लिपट कर खुशी से चहकने लगे। उनकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। नूराबाद के तंग बाजार में वो मंजर अभी आंखों के सामने था जब वो नीला रुमाल बांधा आदमी घोड़े पर चला गया। हमजा, जो पहले ही उस नौजवान मजदूर और उस राजदार इंसान के बारे में सोचता रहा था, फौरन दौड़कर उसके पीछे गया। उसे रोकने की कोशिश की और बेकरार लहजे में बोला, ए भला इंसान, तुमने मेरा दिल मोह लिया, बताओ तुम कौन हो? अगर तुम चाहो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा खादिम बन जाऊंगा। नीला रुमाल बांधे शख्स ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, मुस्कुराहट दी, सर हिलाया और खामोशी से अपनी एक टहनी पर बैठकर घोड़े पर चढ़ गया। बगैर कुछ कहे वो रवाना हो गया। बस इतना सा इशारा छोड़ गया कि उसकी नीयत नेक है, मगर राज उसके साथ रहने दिया। हमजा बेवा माँ के मोहल्ले में दाखिल हुआ। मकान खस्ता हाल था, दीवारों पर गुर्बत की कहानियां लिखी थीं। अंदर जाकर उसने औरत से पूछा, क्या आप जानती हैं ये नीला रुमाल बांधकर आने वाला कौन है? औरत की आंखों में आंसू थे, मगर लब पर शुक्र के अल्फाज। मैं इसका नाम नहीं जानती, बस इतना जानती हूं कि हर हफ्ते वो हमारे लिए राशन ले आता है। आज वो थोड़ा देर से आया, वरना बच्चों के रोने की वाह वाह ना होती। मैं समझती हूं कि ये किसी फरिश्ते जैसा है, हमारे लिए बायसे रहमत आया है। ये सुनकर हमजा अंदर को घबरा सा गया। अगले 2 दिन वो नूराबाद की गलियों में फिर वही तलाशी करता रहा। नौजवान मजदूर को ढूंढा, नीले रुमाल वाले को ढूंढा, मगर दोनों मंजर से रेब रहे। हफ्ते के दिन जब वो चौराहे पर पहुंचा तो नौजवान वहां खड़ा था, वही खामोश, वही मोहतरम अंदाज। हमजा ने फौरन उसे अपने पास बुला लिया। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम पीर को भी आते हो और हफ्ते को भी। चलो, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। नौजवान ने आंखों में पुरसकून जवाब दिया, आप मेरी शर्तें याद रखेंगे ना? हमजा ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, याद है। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हफ्ते के दिन मेरी शर्त बदल जाती है। हमजा हैरत से बोला, तो क्या तुम हफ्ते को 50 दिनार की बजाय 100 लोगे? नौजवान ने साफ जवाब दिया, नहीं, हफ्ते के दिन मैं सिर्फ 3 दिनार लेता हूं। हमजा का हर बार हैरत ज़दा होना एक आदत बन चुका था, मगर उसने उसे अपने घर ले आकर काम पर लगा दिया। महीने गुजरे तो इसी तरह सिलसिला जारी रहा। हमजा पीर और हफ्ते के दिन चौराहे जाता, नौजवान अपनी शराइत याद दिलाता और हमजा हर बार उन्हें कबूल कर लेता। इसी दौरान हमजा अक्सर बाजारों में नीले रुमाल वाले को भी देखने लगता। वो हमेशा किसी न किसी मजबूर की मदद में मसरूफ रहता, मगर जब हमजा करीब पहुंचता तो वो बस एक पल को मुस्कुरा कर चला जाता। फिर एक दिन जब हमजा चौराहे गया तो मजदूर वहां नहीं था। रास्ते में पूछगछ की तो पता चला आज वो बीमार है। हमजा ने फौरन बताया कि वो कहाँ इंतजार करेगा। तेज कदमों से वो पैगाम पहुंचा और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से मध्यम सी आवाज आई, आ जाओ, दरवाजा खुला है। जब हमजा अंदर दाखिल हुआ तो नौजवान खटखटा सा पड़ा हुआ था। झूला सा जिस्म कांप रहा था, सांस कमजोर थी। उसकी आंखों में खामोश कबूलियत थी। वो बोल पड़ा, मौत तो एक दिन आनी है, कौन जाने कब आए।
मुझे महसूस हो रहा है कि शायद इसी रात मेरा ज़माना ख़त्म हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुमसे चंद दरखास्तें हैं। नौजवान ने अपनी सांसें आहिस्तगी से जताते हुए एक छोटा सा संदूक खोला। उसके अंदर पीतल की एक हांडी थी, ढक्कन से बंद। वो हांडी हमजा के हाथ में देते हुए बोला, नूराबाद के इस चौराहे के करीब जो बड़ा जैतून का दरख्त है, उसी दरख्त के नीचे खड़े रहिएगा। जब एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आएंगे तो आप ये हांडी उन्हें दे दीजिएगा। फिर उसने एक सुनहरी अंगूठी हमजा को थमाई और कहा, यह अंगूठी शहर के हाकिम की अमानत है, आप इसे उन तक पहुंचा दीजिएगा। मगर वो बादशाह हैं, सादा बातों पे राजी नहीं होंगे। तीसरी बात यह है कि जब मैं फौत हूं तो मेरा जिस्म चारपाई समेत इसी गली में रख दीजिए। दफनो कफन का बंदोबस्त कर देना। हमजा ने हांडी और अंगूठी कबूल की, मगर आंखों में सवाल था। एक वादा कर रहा हूं, मगर तुम एक सवाल का जवाब तो दो। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और पीर को 50 क्यों, हफ्ते को 3 क्यों? नौजवान ने आंखों में आंसू सजाए मगर मुस्कुरा कर कहा, जब ये सब काम आप कर देंगे तो फिर आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। अभी मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अपने रब के साथ खामोशी चाहिए। आज रात मुझे तूले तौबा करनी है। हमजा दिल पर जोर देकर वापस चला आया। रात भर वो बेचैन रहा। सुबह होते ही दौड़ता हुआ नौजवान के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर जब वो गया तो सर्द हवा के झोंके ने इस्तकबाल किया। कमरे में खला सा था। चारपाई के पास जाकर देखा तो नौजवान की रूह छूट चुकी थी। हमजा के होश उड़ जाए, आंखों से बेख्तियार आंसू टपके। उसने जैसा वादा किया वैसा ही किया। नौजवान की लाश चारपाई समेत गली में रख दी और हांडी लेकर दौड़कर चौराहे की तरफ पहुंच गया। कुछ ही पलों में लोग जमा होना शुरू हो गए। वो सब मेहनतकश, बेसहारे और जरूरतमंद लोग थे। सबकी नजरें हांडी पर थीं। फिर एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आया और आहिस्तगी से हांडी ली। जब उसने हांडी खोली तो अंदर से एक नीला रुमाल निकला, वही रुमाल जिससे शहर के मोहताज अपने नेक मददगार का चेहरा छुपाता था। रुमाल के साथ चंद खनकने वाले सिक्के भी जमीन पर गिरे। चौराहा अचानक आहों, सिसकियों और आंसुओं से गूंज उठा। हर आदमी की आंख नम थी। उस लम्हे सब पे वाज़ेह हो गया कि वही नौजवान दरअसल वो नीला रुमाल बांधने वाला शख्स था। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हमजा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, तुमने ठीक पहचाना। ये वही जवान था जो हफ्ते में 2 दिन मजदूरी करता, पीर के दिन दूसरों से लेकर गरीबों की मदद करता और हफ्ते के दिन जो थोड़े पैसे लेता वो अपनी रोजमर्रा की खजूरें ही खरीद लेता। वो नीले रुमाल के अंदर अपने कफन के लिए 2 सिक्के भी रखकर गया था। बुजुर्ग ने बताया कि नौजवान ने पहले ही इन सब की हिदायत कर रखी थी। अगर वो खुद ना आया तो सब उसी दरख्त के नीचे जमा हो जाएं, हांडी और रुमाल मिल जाएं तो समझ लेना वो चला गया। सब ने मिलकर नौजवान का जनाजा उठाया, कफन पहना और दिल से दुआएं की। जब सब आराम से फारिग हुए तो हमजा को याद आया कि उसे हाकिम को अंगूठी पहुंचानी है। वो दौड़ता हुआ महल तक गया। महल के बाग में हाकिम, सुल्तान, मुनव्वर वजीरों के साथ चहलकदमी कर रहे थे। जब हमजा ने अंगूठी दिखाई तो सुल्तान चौंक उठे। उनकी आंखों में दर्द उभरा। वो अंगूठी सीने से लगाकर रो पड़े। ये कहाँ से मिली मुझे इसे इसके साहिब तक ले चलो। हमजा ने बताया कि अंगूठी वाले तो फौत हो चुके हैं और शहर के हजारों लोगों ने उन्हें दफन किया है। जब सुल्तान ने सुना तो वो होल के मारे चीखे और नंगे कदमों के साथ नौजवान की कब्र की तरफ दौड़े। वहां जाकर वो कब्र के सामने ढेर हो गए और ज़ारो कतार रोने लगे। हमजा ने हैरान होकर पूछा, हाकिम शहर, आप इसके बारे में इतने मगमूम क्यों हैं? सुल्तान का लहजा टूटा हुआ था। ये कब्र मेरे बेटे की है। बचपन से वो एक नेक बुजुर्ग के पास जाता था और हर लम्हा इबादत में गुजारता। उसने मुझे बारहा इस शहर के बारे में बताया, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि सही शहर किस तरफ था। रोका कि दुनिया के माल की पैरवी ना करो, मगर मैंने उसकी बात ना मानी। वो मुझे समझाता रहा और आखिरकार वो रास्ता इख्तियार कर गया जो मैंने नजरअंदाज किया। सुल्तान के आंसुओं में तौबा और नदामत की मिठास थी। वो उठ खड़े हुए, बुजुर्ग के सामने सजदा किया और कहने लगे, ये नीला रुमाल मुझे दीजिए।
मैं वादा करता हूं कि अब वो काम जो मेरे बेटे ने छोड़ा था मैं खुद संभालूंगा। यही रुमाल मैं अपने सर पर लपेटकर हर हफ्ते एक गरीब को पहुंचाऊंगा। यूं हुआ कि सुल्तान ने नौजवान के नक्शो राह पर चलने का अहद किया। वो नीला रुमाल अपने चेहरे पर लपेटकर शहर के गोशों में जाता, जरूरतमंदों को राशन देता, बीमारों में दवा पहुंचाता और बेवाओं के घर उजाला करता रहा। हमजा की जिंदगी भी बदल गई। उसने नौजवान की सच्ची आजिज़ी और खुदा के लिए की गई मेहनत से सबक लिया। वो भी सादगी और सखावत अपनाने लगा। और नीला रुमाल, वो अब सिर्फ एक रुमाल नहीं रहा, वो नूराबाद की उम्मीद का निशान बन गया। उस नौजवान के नाम की याद जिसने अपनी कमाई में से दूसरों के लिए दिया और आखिर में अपना राज सबके सामने छोड़ दिया। एक ऐसी मिसाल जो बरसों तक शहर के दिलों में जिंदा रही।